माताजी इसको के पास आते हो, रूहानी बाप के पास आते हो ना, समझते हो। हम शिव बाबा के पास जाते हो, ये भी जानते हो शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। आत्माओं का बाप है, जीव आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। ये भी बच्चों को निश्चय होना चाहिए, वो सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है, परम पिता, परम टीचर, परम सदगुरु। और उसे एक सुप्रीम को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं ना, जो चीज नजरों से देखी जाती है वो याद तो आती है ना। गायन भी है, नजर से निहाल किंदा प्यारा सदगुरु, उनका भी अर्थ चाहिए कि नजर से निहाल किसको किया। जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, वो सर्वथा सदगति दाता है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। तो अभी नजर किसकी है? क्या ये आंखों की नजर है? नहीं, ये तो तीसरी आंख मिलती है ज्ञान से। ज्ञान की तीसरी आंख से तुम सुप्रीम सोल, सुप्रीम साफ, सुप्रीम टीचर को देख सकते हो। इन आंखों से नहीं देख सकते, ये आंखें तो विनाशी हैं। तो अविनाशी ज्ञान के तीसरे नेत्र से अविनाशी बाप को देखते हो। जिससे आत्मा जानती है ये हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो, कोई दूसरे को याद नहीं करो, शरीर को नहीं, आत्माओं को समझाते। आत्मा ही पतितम उपदान बनी है। बाप कहते हैं अभी ये तुम्हारा 84वां जन्म पूरा होता है, ये नाटक पूरा होता है और पूरा होना भी चाहिए जरूर। ये दुनिया हर कल्प पुरानी तो नहीं बनती, नहीं तो पुरानी होती है। नाम भी अलग अलग है। नई दुनिया का नाम है सत्य युग और पुरानी दुनिया का नाम है कलह कलेश का युग। बाप ने समझाया है पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म बिताए। अभी कलयुग में तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बन गई। अभी बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। और ये बात बाप सन्मुख कहते हैं
नजरों की निहाल होने की बात सन्मुख की है। कहते मेरे को याद करो, देखो कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा बाप कहते हैं। बच्चे आत्मा में आत्मा अभिमानी बनो, ये अभिमानी ना बनो। आत्मा अभिमानी बन मेरे में तुम नजर लगाओ, मैं तेरे में नजर लगाऊं और तुम मेरे में नजर लगाओ, तो नजरों के निहाल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बाप को याद करते रहो। इसमें कोई तकलीफ की बात तो नहीं है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही पाठ बजाती है, फिर कोई पाठ रिपीट करना। 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते सीढ़ी उतरते उतरते हमारी आत्मा पक्ष बनी। अभी आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा। अभी कहेंगे तुम निहाल नहीं हो, कंगाल हो। निहाल कैसे बनेंगे? नजरों के निहाल ये भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। इस पर बाप बैठ समझाते हैं। वेदों, शास्त्रों, चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। नए नए चित्र भी बनवाते हैं। जो ज्ञान उनमें है उस पर चित्र बनाते हैं। कैसे बनाती है तो बच्चे समझ। ये चित्र बनाया है श्रीमत पर, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बने। और हैं सभी मिट्टी पत्थर आदि के। जो चित्र आसुरी मत पर बनाए हैं उनका आसुरी कुछ भी नहीं जानते। आप आकर सभी बच्चों को समझाते हैं ये पढ़ाई है भगवानवाद, तो भगवानवाद की कॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं ये फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे भी जानते हो ये बेहद का बाप पढ़ाते। ये बाप एक ही बार आकर के ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते। तो पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का करते। वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बीमार पड़ जाती है। रात में चले जाते हैं। और ये पढ़ाई पढ़ने से तुम दिन में चले जाते हो। आसुरी पढ़ाई से दुर्गति होती है, ईश्वरीय पढ़ाई से सदगति होती है। कैसे भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। इस बात का भी तुमको अभी पता पड़ा है। अब होता है ब्रह्मा का दिन जब ब्रह्मा की तन में बाप प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मा का दिन। और ब्रह्मा जब गायब हो जाता है, प्रवेशता होना बंद हो जाती है, तो ब्रह्मा की रात हो जाती है। पढ़ाई में देखो कितना अंतर है। इसमें तो बाप साफ बात बताते हैं, आत्मा जब पवित्र होगी तब ही दिव्य गुणों की धारणा होगी, शक्तियां धारण कर सकेंगी। कहते हैं ना, शेरनी का दूध
सोने के बर्तन में ठहरता है, नहीं तो फोड़ करके निकल जाता। ये ज्ञान भी चेतने का दूध है। तुम अच्छे जानते हो, हम अभी सोने का बर्तन बन रहे हैं। हमारी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बन रहा है। होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट सोना बनना है। सोना पहले 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट का हो गया। आत्मा की ज्योति जगी हुई थी वो बुझ गई। एकदम सारी ज्योति नहीं बुझ जाती, कुछ न कुछ थोड़ा रहता है। जैसे कोई मरते हैं तो उनके लिए दीवा जलाते हैं ना, कहीं दीवा बुझ न जाए। यहाँ शूटिंग पीरियड में भी बहुत मरते रहते हैं। अभी अभी बाप के बने निश्चय बुद्धि हुए, बाप कहते हैं याद का घट दीवे में रोज डालते रहो, ज्ञान की बात ही डालते रहो। ऐसा न हो ये दीवा बुझ जाए। तो रोज मुरली सुननी चाहिए ना, भक्ति मार्ग में फिर डालते रहते, इससे ज्योति जगी रहे। वो तो अल्पकाल की बात है, ये है बेहद की बात। तुम आत्माओं की अभी ज्योति जगी हुई है। ज्योति जगी हुई वालों में और बुझी हुई वालों में बहुत फर्क होता है। जिनकी ज्योति जगी हुई होगी उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी होगी वो औरों की ज्योति जगाते रहेंगे। और जिनकी ज्योति बुझी हुई है वो औरों की ज्योति कैसे जगावेंगे? ज्योति कैसे जगे, कैसे पद पाया, वो बाप बैठ बतला। तुमको कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो, जो मुझे अच्छी रीति याद करेंगे मैं भी उनको याद करूंगा। ये भी बच्चे जानते हैं। नजर से निहाल करने वाला बाप स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल हो जाती है। इनकी ब्रह्मा बाबा की, जैसे तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी वैसे इनकी भी ज्योति बुझ गई थी। ज्योति बुझते बुझते लीक जाकर रहती है। इसकी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की है, तुम सभी परवाने हो। उनको समाधि कहते हैं। कोई तो परवाने डेली पहनने के लिए आते हैं और कोई तो अच्छी रीति पहचान लेते हैं और फिदा हो जाते हैं, जी से जी मर जाते हैं। दुनिया के देह के संबंधों से अपने को मार देते हैं। 5-5 8 वाली कोई ऐसे परवाने होते हैं जो आते हैं और फिर पहन के चले जाते हैं। पता नहीं कब आवेंगे।
चले जाते हैं। तो इसका संगम युग का सारा दर्द है। 3 तरह के परवाने हैं। एक आते हैं और तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत स्वाहा हो जाते हैं। दूसरे आते हैं, डेली पहन करके चले जाते, चक्कर काटने वाले। और तीसरे आते तो हैं, फिर दोबारा कभी आते हुए देखे नहीं जाते, गए तो गए। बाप तो एक ही बार आकर तुमको वर्षा देकर जाते। बेहद का बाप ये तो बेहद का वर्षा देंगे ना, हद का वर्षा तो नहीं देंगे। ये तो गायन भी है, 21 पीढ़ी सत्यगुण वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचय का ही वर्षा देते हैं, रचना को याद भी उनको करते हैं। कोई बाप भी है, टीचर भी है, स्वामी सदगुरु भी है, बस तुमको किसको स्वामी कहते हो, सदगुरु भी कोई को कहते होंगे, परंतु सत्य तो एक ही बाप है। सत्य माना ही ट्रुथ, और ट्रुथ हमेशा गॉड को पाया जाता है। मनुष्य मात्र कोई ट्रुथ नहीं हो सकता, सदैव सच्चा हो ही नहीं सकता। सदैव सच्चा तो एक सदा के लिए है। वो सत्य शिव आकर के क्या करते हैं? वो ही आकर के पुरानी दुनिया को, झूठ खंड को सत्य खंड बना देती है। कली की दुनिया को पलट करके सत्य की दुनिया बना देती है। दूसरा तो कोई बनाए नहीं सकता। आते तो हैं बड़े बड़े महान, लेकिन दुनिया तो नीचे गिरती चली जाती। जो सत्य खंड था वही अभी झूठ खंड बन गया है। अभी सत्य खंड में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सत्य खंड था अभी नहीं है, फिर हम पुरुषार्थ करते हैं। जो सत्य खंड था तो बाकी इतने सब खंड थे नहीं, एक ही सत्य खंड था, और ये भारत ही सत्य खंड था, और दूसरे धर्म खंड थे ही नहीं। वहाँ ये सभी धर्म खंड होते ही नहीं, ये सभी पीछे आए हैं। सत्य खंड का तो किसी को पता ही नहीं है। बाकी जो अभी खंड है उनों का तो सभी को मालूम है। अपने अपने धर्म के स्थापक को भी जानते हैं, बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशी को और ऐसे संगमगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते ही नहीं है। ये 3 वंश बाप आकर के स्थापन करते हैं, ब्राह्मण वंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश। प्रजापिता ब्रह्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। शास्त्रों में नाम लिख दिया है प्रजापति, वो ब्राह्मण कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद है, परंतु बाप समझाते हैं वो ब्रह्मा की औलाद कहाँ है? ब्रह्मा मुखवंशावली कहाँ है? ब्रह्मा मुखवंशावली तो उनको कहा जाता है जो ब्रह्मा के मुख से भगवान ने आकर जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को सुन करके अपने जीवन को पलटाते हैं, तो सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं।
वो मुखवंशावली ब्राह्मण थोड़े ही है, वो तो मुखवंशावली ब्राह्मण है और तुम वो मुखवंशावली ब्राह्मण। वो कोख में खेलते हैं, कोख माने गोद, उन्हें गोद ही याद आती रहती है। कोई ब्रह्मा की गोद में खेलते, कोई बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गोद में खेलते, और राधे के गोद में भी खेलने वाले हुए, परंतु वो सब सुख को याद करने वाले। तुम वो मुखवंशावली ब्राह्मण, क्योंकि तुम मुख से सुनी हुई बातों पर ध्यान देते हो, तुमको गोद याद नहीं आती। वो मुखवंशावली है अपवित्र, देह को याद करने वाले हैं, और तुम तो ज्ञान की औलाद हो, तुम मुखवंशावली पवित्र हो। तुम मुखवंशावली बन फिर तुम सीधी दुनिया रावण राज्य से चले जाते, क्योंकि वहां तो रावण राज्य होता ही नहीं है। अभी तुम चलते हो नई दुनिया में, उनको कहते ही है 22 वर्ड। 22 माने विकार, विकारों का वहां नाम निशान नहीं होता। विकार माने विपरीत कार्य, जो कीमत के अनुकूल काम है वो ही वहां करते हैं। वहां तो नई दुनिया होती है, कोई फिर पुरानी हो जाती है। कैसे होती है ये भी तुम जान गए, दूसरा तो कोई की बुद्धि में आता ही नहीं है। लाखों वर्ष की कोई बात बुद्धि में थोड़ी बैठेगी, ये तो थोड़े समय की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, वो भक्ति मार्ग की लंबी चौड़ी झूठे गपूरे। बाप आकर कंप्लेंट करते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में ग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसी को पता ही नहीं है निराकार बात क्या चीज है। वो तो बड़ा बड़ा लिंग बना करके रख दिया है। अब मैं इतना बड़ा हूँ क्या, लिंग क्यों बनाई के रख दिए। बच्चों को समझाया है, आत्माएं तो सब जिंदगी निकल होती है, कोई छोटी और कोई बड़ी नहीं होती है। हाँ, जिस तन में आता हूँ वो तन बड़ा होता है। बड़ा का मतलब कोई आकार में भी बड़ा नहीं। सब मनुष्य 5-6 फुट के ही होते, देवताएं भी 5-6 फुट के होते। मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ, बड़े रूप में प्रवेश करता हूँ। वो बड़ा रूप पाप की याद में रहकर अपनी कर्मेंद्रियों को भूल जाता है, जैसे कि कर्मेंद्रियां है ही नहीं। इसलिए उस स्वरूप की यादगार में कर्मेंद्रियों को निकाल दिया। याद में हो कि नाक आंख कान मुंह वाले सर को निकाल दिया जाए, हाथों को निकाल दिया जाए, टांगों को निकाल दिया जाए, तो क्या बचेगा? लिंग ही तो बचेगा। तो लिंग दिखाई दिया है। बच्चों को समझाया है कि आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। शायद छोटा बड़ा नहीं होता है आत्मा का। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। हाँ, वो है परम सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम
अर्थात जो सदैव पवित्र और निर्विकारी, एवर प्योर है ना। तुम आत्मा भी निर्विकारी थी, परंतु तुम एवर प्योर नहीं हो, सदाकाल पवित्र नहीं रहती हो। तुम संग के रंग में आ जाती हो, मैं कभी संग के रंग में नहीं आता हूँ। पहले निर्विकारी दुनिया में तुम निर्विकारी थे, उगाई जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, फिर जरूर वो पुरानी होती है, क्योंकि सुख भोगते भोगते कलाएं कम होती जाती है, आत्मा की ज्योति कम होती जाती है, दो कला कम चंद्र बनती जाती है, दुनिया पुरानी बनती जाती है, पीछे और खंड आते जाते हैं, उनको कहा जाता है 22 लाख। उन धर्म खंडों के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं, परंतु तुम मिक्स अप हो जाते हो उन धर्म वालों के साथ। धर्म अपने संस्कार जो कुछ होता है वो फिर होगा। जैसे एक आया और कितनों को बुद्धि धर्म में ले गया, धर्म ही बदल दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आप ही बदला, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो जाते हैं। कर्मेंद्रियों से भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर कर्म करते हैं तो धारणाएं भी भ्रष्ट हो जाती, धर्म भ्रष्ट हो गई ना, वाम मार्ग में चले गए। जगन्नाथ के मंदिर में भले गए होंगे, परंतु कोई को ख्याल नहीं आता है। खुद भिखारी है तो उनको कोई भिखारी के रूप में देखते हैं, उनको पता नहीं पड़ता है ये भिखारी चित्र जगन्नाथ के मंदिर में क्यों बनाएंगे। ये नहीं समझते हैं कि ये देवताएं फिर वाम मार्ग में गए, उनके चित्र बैठ बनाए। देवी देवता नाम तो बहुत अच्छा है, और हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, वो फिर अपन को हिंदू कह देते हैं। कितनी भूल है, ये बात कहते हैं ज्यादा धर्म से बात तो भारत में ही आती है, ऐसे तो नहीं कहते कि मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। ये तो है ही भारत, हिंदुस्तान व हिंदू धर्म नहीं है। ये मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, और ये भी ब्राह्मण में नूंद है। अच्छी रीति ये ड्रामा समझना चाहिए। ये भी नॉलेज है, पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन गए। फिर उनको आगे कहते हैं आप संपूर्ण होने के आगे बोलते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी। ऐसे और कोई खंड वाले नहीं कहेंगे अपन को कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपनी ग्लानि अपने आप हम मुक्ति व्यक्त करते हैं। 5 मिनट तो वाली करती कहते हैं मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। और खंडों में ऐसे कहते कब सुना नहीं होगा। सिख लोग हैं, बल ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे नानक निर्विकारी है, हम विकारी हैं। ये नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वो कंगन है निर्विकारी पने की निशानी को, परंतु फिर भी विकार बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता।
ये झूठी निशानियां दे दी हैं। जैसे हिंदुओं ने जनेऊ पहना है, वो भी वास्तव में पवित्रता की निशानी है। आगे जनेऊ बहुत पहनते थे, बहुत बहुत प्रकार की रस्म रिवाज है। आजकल तो कुछ भी नहीं है, धर्म वगैरह कुछ भी चलता थोड़ी है। धर्म ही सारा चक्र खाते में चला गया। देवी देवता धर्म वाले ही हिंदू बन गए। एक ही भारत है जो सभी धर्मों को छुट्टी देते हैं, क्योंकि अपने को और धर्म को तो जानते ही नहीं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है ही नहीं। तो देखो क्या क्या हो रहा है। बाप बैठ समझाते हैं ये पुरानी दुनिया है, मनुष्यों को तो कुछ पता ही नहीं, ध्यान में भी नहीं आता है कि ये भक्ति मार्ग चल रहा है। तो कहा जाता है भक्ति कंठ, ज्ञान कंठ सत्युग में कहा जाता है, वहाँ ज्ञान कंठ की प्रारब्ध चलती है। क्योंकि संपूर्ण सतयुग में प्रति निर्विकारी होती है। यहाँ तो कोई संपूर्ण निर्विकारी हो ही नहीं सकता। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, एक मात्र निर्विकार नहीं है। और कलियुग में तो संपूर्ण निर्विकारी हो ही नहीं सकता। सन्यासियों का धर्म ही अलग है, वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना तो बात ही करते हैं। ये निवृत्ति मार्ग स्थापन करने वाले प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कैसे करेंगे? हाँ, बाकी प्रवृत्ति मार्ग वालों के गुरु बन करके बैठते हैं निवृत्ति मार्ग वाले। उन्हों से उन्हों का जोर जास्ती हो गया, क्योंकि सन्यासी है ना, उसमें कुछ पवित्रता धारण करते हैं, संस्कृति भी पढ़ते हैं, वेद उपनिषद आदि भी पढ़ते हैं। बाप कहते हैं ये है सभी शास्त्रों का भूषा। क्योंकि शास्त्र तो अनेकों मनुष्यों के द्वारा लेके गए। सुनते सुनते मते भिन्ना, ज्ञान तो एक बाप से आता है। ये बाप ने कहा है तुमने जो कुछ भी इन शास्त्रों में पढ़ा है, इन सभी शास्त्रों के पढ़ने आदि से मैं तुमको थोड़े मिलता हूँ। मैं तो जब आता हूँ सभी को निहाल करके नजरों से ले जाता हूँ। जैन भी है नजर से निहाल स्वामी किंदा प्यारा सतगुरु। तो बाप तुमसे पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो? नजरों से निहाल होने के लिए आए हो, विश्व का मालिक बनने के लिए आए हो। तो बाप को याद करो तो निहाल हो जाओगे। ऐसे कब कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाओगे, लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। ये तो बाप ही आकर के कहते हैं कि मैं नर को नारायण बनाता हूँ और तुमको भी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को पता नहीं। बच्चों को तो सभी कुछ बतलाते हैं। यही लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेकर पति तो बने। फिर तुमको ये बताने के लिए आया हूँ, बनाने के लिए भी आया हूँ। तो बाप तो बड़े बाप अपना परिचय भी देते, नजर से निहाल करने वाला है। ये किसके लिए कहेंगे? वो गुरु लोग तो ढेर के ढेर हो गए। ये अबलाएं माताएं भी कितनी भोली हैं। बाप कहते हैं तुम सभी भोलेनाथ के बच्चे हो। भोलेनाथ कोई शंकर को नहीं कहा जाता है। शंकर की तो बात ही नहीं है। कौन है भोलेनाथ?
शिव बाबा। कभी ऐसे नहीं कह देना चाहिए शंकर भोलेनाथ। क्या कहा जाता है? कहते भी हैं शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोले भाले। शिव नाम पहले, शंकर नाम बाद में, और भोले पहले और भाले बाद में। तो भाला कौन हुआ और भोला कौन हुआ? भोला हुआ शिव, और भाला के रूप में कांटा लगाने वाला हुआ शंकर। सारी दुनिया को खलास कर देते हैं। उनको भोला कहेंगे। आंखें खोली और विनाश हो जाए, इससे तो अच्छा ये सोते ही रहे। अगर इनकी आंख खुल गई तो सारी दुनिया का संहार हो जाएगा। तो ये भोला बना है क्या? ऐसे भी नहीं, ऐसे नहीं कि बाप कहेंगे कि विनाश करो। अगर बाप कहें तो ये भी पाप हो जाए। बाप तो कब ऐसा काम कर ही नहीं सकते। विनाश तो कोई चीज से ही होगा ना, अपने आप विनाश कैसे होगा? तो बाप ऐसा डायरेक्शन नहीं देते कि विनाश करो। ये तो सभी साइंस निकालते रहते हैं। ये भी आखिरी विचार है उन्हों का, एटम बम बनाओ दुनिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए। अब बाप तो बताते हैं कि अपने कुल का आते ही विनाश करते बांधे हुए हैं, ये छोड़ नहीं सकते बनाना। उन्हों की भी ये बामबाजी बनाने की बड़ी भारी आजीविका है, बहुत पैसे कमाते हैं। और नाम कितना होता है? एरोप्लेन में मून आदि में जाते रहते, फायदा तो चाहे मंगल में जाए, चाहे मून में जाए, चंद्रमा में जाए, फायदा तो कुछ भी होता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, देखते हो, बाप भी तुम्हारी आत्मा को देखते हैं। ये शरीर तो विनाशी, आत्मा विनाशी। इस हालत में तो आत्मा अभिमानी बनना चाहिए। मीठे मीठे बच्चों, तुम भी बाप से नजर लगाओ। ये आत्मा अपने बाप को याद करो तो तुम याद नजरों से निहाल हो जाएंगे। बाप कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ। जानता हूँ ये याद करने वाले मेरे ही बच्चे हैं, और मैं महात्माओं को ही याद करता हूँ जो उनको जाति याद करते हो, वो भी याद करते हैं। याद से याद मिलती है तो उनको बल मिल जाता है। यहाँ सभी बैठे जो निहाल हो जाएंगे वो जरूर लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। कोई राजा बनेगा, कोई साहूकार प्रजा बनेगा। बाप तो सभी की चलन को जाने, बाप को याद नहीं करते हैं तो बाबा उनको कैसे याद करें? बैंक भी है, याद करो तो मैं भी याद करूँ। और संग तोड़ो, एक संग जोड़ो। एक है निराकार, आत्मा भी तुम्हारी निराकार है। अभी निराकार बाप कहते हैं एक को याद करो। तो खुद ही कहते हो पति तो पाऊं, उसको याद करो। पति को याद करो या पावन को याद करो या दोनों को याद करो। पति तो पावन बाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पति तो पावन क्यों कहते हैं? दोनों क्यों कहते हैं उसको? पावन बाप कहे ना, पतितों को पावन न बना ले तो उसे याद कौन करेगा?
इसलिए पावन के साथ पतित भी लगा हुआ है। और जिस पतित में आते हैं वो दुनिया का बड़े से बड़ा पतित, बड़े से बड़े कानी कांटे में आकर के उनको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। पतित के बगैर पावन भी सिद्ध नहीं होता। तो ये किसको कहा पतित पावन? क्या ब्रह्मा को कहा? नहीं। विष्णु को कहा? विष्णु को भी नहीं कहा। अच्छा, शंकर को कहा पतित पावन? किसको कहा? शिव बाबा को कहा। बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। तो ब्रह्मा हुआ साकार और उसमें शिव हुआ निराकार, तो पतित पावन हो गया ना? क्यों? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है ना। तो ब्रह्मा हुआ साकार, उसमें शिव हुआ निराकार, तो पतित पावन हो गया ना? क्यों? अगर ब्रह्मा के द्वारा पतित पावन शिव हुआ होता तो ब्रह्मा के मंदिर होते, मूर्तियां होती, उनकी मंदिरों में पूजा होती, लेकिन ये कार्य होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा भल मुरली चलाई, लेकिन उस मुरली को ब्रह्मा ने खुद ही समझा नहीं, कि मर्म को जाना नहीं। उन्होंने बाप के साकार और निराकार रूप को पहचाना नहीं। तो न ब्रह्मा को कहेंगे, न विष्णु को कहेंगे, न शंकर को कहेंगे। पावन तो एक ही स्वरूप है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। क्या कहा? एक होता है हद का पुनर्जन्म और एक होता है बेहद का पुनर्जन्म। बेहद का पुनर्जन्म क्या होता है? एक बार बाप के ऊपर नित्य हो जाए, एक बार बाप का बच्चा बन जाए, तो फिर कभी अनित्य पैदा न हो। ऐसी शख्सियत इस संसार में जो भी हो, कि एक बार बाप को पहचान लिया तो कभी भी ये निश्चय बुद्धि न बने। उसी के द्वारा बाप पतित पावन बन संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। वो पावन ही है, उनको कहा जाता है सर्वशक्तिवान। अथॉरिटी भी, इस अथॉरिटी शब्द का भी कोई अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं मैं ही सत्य के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, और जो भी साक्षात है सभी को जानता हूँ। 5 मई 1968 वाणी का चौथा पीठ। ये सन्यासी लोग फिर अपन को अथॉरिटी समझते हैं, परंतु वो तो सिर्फ शास्त्रों की अथॉरिटी है, इसलिए उनको टाइटल्स भी मिलते हैं। बाप को तो पहले से ही टाइटल मिला, और वह कोई पढ़कर के थोड़े ही टाइटल लेते हैं। सर्वशक्तिवान का टाइटल उनका तो है ही, उनको समझाते हैं। ये कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े हैं क्या? समाज की कितनी सामग्री, ढेर के ढेर शास्त्र बाप पर को बैठ बताते हैं। कितना तीर्थों आदि पर, मेलों आदि पर जाते हैं, मनुष्य कितना दुखी होते हैं, तंग होते हैं, और बाबा तो बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो तो तुम्हारे विकल विनाश हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान नहीं सकती थी, फिर उनको तमो प्रधान बन नहीं। कोई भी चीज सदैव के लिए तो रहती नहीं है एक जैसे, रूप को बदलता जरूर है। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो होती है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं और फिर कहते हैं
ये बातें औरों को भी समझाओ। एक बात को याद करो और संग तोड़ एक को याद करो। इतने संबंधी याद होते हैं, कोई को भी याद नहीं करो, इस शरीर को भी याद नहीं करो। तुम रूहानी बच्चे हो तो एक रूहानी बात को याद करो, यही तुम्हारी मेहनत। फिर कोई नाम रूप तुमको याद नहीं आएगा और कहीं भी तुम फंसेंगे भी नहीं। अपन को देह समझने से फट मरते, बात एक ही बार आकर के समझाते, कहते हैं ये सभी का अंतिम जन्म है। इस मृत्यु लोक में ये सभी का अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया तो अब नहीं बनने वाली, नई सृष्टि में ये देवताएं ही होते, ये किस्म होता है ना। ये भी कब था वो कोई जानते नहीं, और कितने स्थापन किया कुछ भी याद नहीं, भूल गए। बाप कहते हैं तुम सभी एक्टर्स को ड्रामा का पता होना चाहिए। तुमको भी ये 84 जन्मों वाले ड्रामा का पता होना चाहिए कि तुमने 84 में चक्र में कैसे कैसे पार्ट बजाए। वेद का बाप आकर तुम बच्चों को ये ड्रामा का सारा पार्ट समझाते हैं। अरे उस पार्ट को धारण करो ना, और फिर हर एक अपने से पूछे कि हमको कहाँ तक 84 जन्मों की धारणा है। धारण करके फिर औरों को धारण कराना है। अपने अंदर पूछ रहे हैं, मैं बाबा को सारा दिन कितना ही याद करता हूँ, बाबा जिससे हमको विषय की बातें ही मिलती है उनको जो सांसों सांस याद करना चाहिए। अगर उनको याद नहीं करेंगे तो बाप से बदला कैसे ले सकेंगे। रोज रात्रि को अपना पोता में निकालो। व्यापारी हो, बहुत व्यापारी लोग रोज रात को सारा पोता में निकालो। कितना खर्चा हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ। तो बाप बच्चों को राय बहुत अच्छी देते, उनसे पूछो हम कितना ही याद में रहते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो बाप ने कहा है मुझे याद करो, उनका कहना नहीं मानते हो तो गोया नाफरमान बर्दाश्त दे रहे। आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो अवज्ञाकारी होंगे, नतीजा क्या होगा, नापाक हो जाएंगे। अभी नहीं समझते हो तो आगे चल करके समझ लेंगे, आगे चल करके करना पड़ेगा। नहीं तो अपनी अवस्था कैसे समझ सकेंगे। ये तो समझना अच्छा ही है। पाप किया हुआ होगा तो अटेंशन लगेगा। आप कहते हैं कि दुख देते हो तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, क्योंकि दूसरों को दुख देने से तो मेरी ग्लानि कराते हो। मैं तो सुख का सागर और बच्चे दुख देने वाले बने, तो बाप के बच्चे कहीं जाएंगे क्या? तो जरूर 100 गुना दंड हो जाता है। अगर बाप को सुना लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो वो पाप वृद्धि को पाता जाएगा, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। ये सभी बातें बाप बिनी रीत से समझाते रहे। वो लिमिट बाप है, उनको याद करने से तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे। बाप तुमको याद करना कैसे अच्छी रीति सिखाते, याद रखो। आज के दिन मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। कोई भी विकार जब आता है तो देह अभिमानी में आता है। देह अभिमानी होकर के रहे तो कभी कोई विकार नहीं आएगा। ये सभी बातें समझने की है। रोज रोज बात समझाते, परिवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे पुरुषार्थ करते रहते। तो कल पहले ये तो कुछ भी नहीं किया था, ये भी कुछ नहीं जानता था, अभी देखो सब जान गया। यही फिर सभी से पावन बन, फिर सभी से पतित बनते। बात कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं वानप्रस्थ अवस्था में आकर प्रवेश करता हूँ। वाणी से परे जाने के लिए गुरु करते हैं ना,
परंतु सच्चा गुरु तो है ही। वाणी से परे जाने के लिए सच्चा सच्चा पुरुषार्थ कर रहे हो, और वाणी से परे तो सभी को जाना ही है। कोई अपना पुरुषार्थ करके शिक्षा से जानेंगे और कोई जबरियन जानेंगे, नंबर बार आ रहे हैं, एक पुरुषार्थ करते समझते हम पढ़ करके अच्छा पद पावे। बात कहते हैं ये सारी दुनिया वानप्रस्थी बनेगी, पुरुषार्थ कोई करे या न करे, और वानप्रस्थी तो जरूर बनना पड़ेगा। वो सच्चे सच्चे वानप्रस्थी, सारी दुनिया सभी कुछ बदल जाएगा। अच्छा, नीचे नीचे किसी बच्चों को शुरुआनी बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग, नीचे नीचे रूहानी बच्चों की शुरुआनी बाप का नमस्ते।